हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्न विद आशा सर में। आज हम क्लास 7 का फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं, तो आशा करता हूं आप इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे, लाइक देंगे ना, कमेंट देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 4 चल रहा था क्लास 7 का, जिसका नाम है सरल समीकरण, जिसको हम कहते हैं सिंपल इक्वेशन। इसमें प्रश्नावली 4.2 चल रही थी। तो इस प्रश्नावली में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम करवाएंगे, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमको करना क्या है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये समझाया गया है कि जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल टर्म से चर पद है, उसको अलग करना है। उसको अलग करने के लिए आप क्या करते हो, है ना, पहले आपने वो लिखना है, फिर इक्वेशन को है ना सिंपल करना है, सरल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जिसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो हमें गिवन है 3l इक्वल टू 42। 3l इक्वल टू 42। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो यहाँ पे l है वो आपका वेरिएबल टर्म है, यानी कि चर पद है। तो इस चर पद के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट लगा हुआ है। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर हम 3 से दोनों पक्षों में डिवाइड करते हैं ना, तो आपका यहाँ से 3 हट जाएगा। तो यही ये हमसे चाह रहा है कि चरपद को आपको स्वतंत्र करना है, चरपद के साथ कोई कांस्टेंट ना हो, ना ही किसी भी संक्रिया में, ना ही डिवाइड में, ना ही एडिशन में, ना ही मल्टीप्लिकेशन में, ना ही सबट्रैक्शन में। तो उसको हटाने के लिए जो भी आपको करना यहाँ पे चाहिए वो करते हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 को हटाने के लिए हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो समीकरण का या इक्वेशन का एक रूल रहता है कि जो भी आप परिवर्तन करेंगे वो दोनों पक्षों में करेंगे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ओके, यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन क्या है बेटा, 3l इक्वल टू 42। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, गिवन है यानी कि दिया है। क्या है, दिया है, गिवन दैट, है ना, हम लिख सकते हैं दिया है या गिवन दैट। अब बात करते हैं दोनों पक्षों में, है ना, या बोथ साइड बोल सकते हैं, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, है ना, समीकरण के, है ना, इसको समीकरण मान ले, जिसको मान लीजिए आपने इक्वेशन फर्स्ट मानी। क्या मानी, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, है ना, समीकरण फर्स्ट में यहां पे में लिख दीजिए, में दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। तो अगर आप यहां पे दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो 3l अपॉन में 3 आ जाएगा और इक्वल में 42 अपॉन में 3 आ जाएगा। जो परिवर्तन करना है वो दोनों ही पक्षों में होगा। सलोनी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से आपका 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से भी ये आपका डिवाइड होगा कितने टाइम्स, कितने टाइम्स, 14 टाइम्स, है ना, क्योंकि 3 14 फिर से कितना होता है 42। तो ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास l बचेगा, और l इक्वल टू कितना आएगा 14। देखो l यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेट भी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे l जो चर पद है वो अलग भी हो गया, और हमें l का वैल्यू भी पता लग गया। तो हमने क्या किया, चर पद को अलग करने के लिए दोनों पक्षों में 3 से भाग दिया। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। आई बात समझ में। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, इसको आप क्या करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आप घर में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको उतारना है ऐसे, ठीक है, जल्दी करिए। हाँ, अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, यहाँ पे b/2 इक्वल में 6। अब यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म से जो चर पद है वो b है। क्या है, b। अब चर पद b है तो b के अपॉन में क्या है, 2 है, अभी डिवाइड में 2 है। तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में अगर हम 2 से गुणा करते हैं, है ना,
तो 2 से 2 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। हम लिखेंगे इसको, मान लिया समीकरण, इसको आपने सपोजर के लिए फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया, फर्स्ट, है ना। एक में दोनों पक्षों में, है ना, बोथ साइड, दोनों, समीकरण एक में दोनों पक्षों में 2 से, है ना, 2 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। आई बात समझ में, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, b/2 इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू 2। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ना, तो कैंसिल, डिवाइड में एक मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, b इज इक्वल टू 6 2 जा 12 बचेगा। तो आपका b का मान भी आ गया। और यहाँ पे हमने क्या, चर पद को या वेरिएबल टर्म्स को स्वतंत्र करने के लिए, सेपरेट रखने के लिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 2 से गुणा किया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, क्या देखेंगे, थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है। हटाओ मैं इसको। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, p/7, ये सिमिलर है कि नहीं है, p/7 इक्वल टू 4। यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, हाँ, अगर हम क्या, यहां पे 7 को हटाने के लिए क्या करना होगा, हैं, बोलिए, 7 से मल्टीप्लाई, हाँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन, है ना, हमें दिया है, इस प्रकार से आप प्रॉपर करोगे, दिया है, क्या दिया है, इसको p/7 इज इक्वल टू 4, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब समीकरण एक में दोनों पक्षों में, ठीक है ना, दोनों पक्षों में क्या करने पर, 7 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने से क्या हो जाएगा, यहां पे जो चर पद है वो अलग हो जाएगा ना, सेपरेट हो जाएगा। p/7 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 7। जो भी आप चेंज करते हो इक्वेशंस में, वो दोनों साइड होगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ठीक है। 7 से आपका 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है ना। और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 7 जा है 28, कितना हो जाएगा, 28। और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिमिलरली सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।